नमस्कार। एवन उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। अग्निपथ पर सरकार का नया फैसला। केंद्रीय सुरक्षा बल और असम राइफल्स में मिलेगा अग्निवीरों को 10% आरक्षण। आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। यूपी में आज फिर अग्निवीरों ने लगाया कई इलाकों में जाम। कानपुर सहित कई स्थानों पर रेलवे ट्रैक और सड़क मार्ग पर लगाया जाम। जमकर की तोड़फोड़। लखीमपुर खीरी के तिरकुनिया में बाघ ने पुजारी को बनाया निवाला। पुजारी के अवशेषों से हुई पहचान। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर बाघ कर चुका है हमला। लोगों ने जताई नाराजगी। वाराणसी घाट पर मने भपज कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी की मां के जन्मदिन के अवसर पर नमामि गंगे की टीम ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। लंबी उम्र की कामना। कासमपुर इलाके में फर्जी बिजली बिल निकालकर लाखों की ठगी का खुलासा। पीड़ित ने विभाग के आला अफसरों से की शिकायत। गुहार के बावजूद पीड़ित को नहीं मिली राहत। उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं का परिणाम कुछ ही देर में जारी होगा। मोबाइल पर स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट पाने के लिए हाई स्कूल रिजल्ट पर क्लिक करें तथा 12वीं का रिजल्ट मोबाइल पर पाने के लिए इंटरमीडिएट रिजल्ट पर क्लिक करें। साथ ही एसएमएस पर भी यूपी बोर्ड का परिणाम प्राप्त होगा। छात्र चाहे तो एसएमएस के माध्यम से अपने मोबाइल पर भी परिणाम को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। अग्निपथ पर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। सेना में भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर देश भर में बवाल मचा है। युवा सड़कों पर उतर अग्निवीर भर्ती को लेकर विरोध जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं अब गृह मंत्रालय ने इसे लेकर बड़ा ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय आर्म्ड पुलिस फोर्स और असम राइफल्स की भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। गृह मंत्रालय ने अग्निवीर के रूप में सेवा पूरी करने वालों के लिए अधिकतम उम्र की सीमा में भी छूट का ऐलान किया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती अग्निवीरों के पहले बैच के लिए अधिकतम आयु की सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। गौरतलब है कि तीनों सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। सेना में अग्निपथ योजना के तहत 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती की जानी है। इस योजना का ऐलान किए जाने के बाद ही गृह मंत्री अमित शाह ने भी अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया था। अमित शाह ने यह घोषणा कर दी थी कि असम राइफल्स और सीएपीएफ की भर्तियों में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। गृह मंत्रालय की ओर से अग्निपथ योजना को प्रशिक्षित युवा के लिए आगे भी देश की लिए सेवा और सुरक्षा में योगदान देने का जरिया बताया गया है। गृह मंत्रालय ने अब अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान भी कर दिया है। देश के कई अलग अलग हिस्से के बाद अब कानपुर देहात में भी अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गया है। युवाओं ने नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन कर रेलवे ट्रैक को जाम किया, जिसके चलते रेलवे स्टेशन पे आउटर पर कई ट्रेन खड़ी रहीं और ट्रेन के सफर कर रहे यात्री भी परेशान दिखाई दिए। सूचना पर आलाधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और समझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन युवा अपनी मांग पर अड़े रहे। सभी जगह जितने बच्चे हैं, युवक हैं, सभी को समझा बुझा के, और बहुत समझदार युवक हैं, सब समझ के अपने से पूरी चीज़ को समझ के
खुद सभी जगह छोड़ के जा रहे हैं और जहाँ जहाँ उनको अपनी बात को और क्लैरिफाई करना है हम लोग उस बात को और क्लैरिफाई करें। ये बच्चे जो हैं जो युवा वर्ग में हैं और उनको नौकरियों के लिए है, तो यहाँ पे जितने रेलवे ट्रैक है उनको खोल दिया गया है, सारे ट्रेन दोबारा चल रहे हैं। या आर्मी की भर्ती करने के लिए 3 साल मिलते हैं, 3 साल, और 2 साल से भर्ती नहीं आई, बच्चे एज ओवर हो गए, पुरानी भर्तियां रद्द कर दी गई सारी। अब पुरानी भर्तियां रद्द कर दी गई तो हम लोग क्या करें बताइए? टीओडी वापस करो, रिटर्न क्लियर किया, फिजिकल क्लियर किया, मेडिकल क्लियर किया, ज्वाइनिंग आनी थी, बताइए ज्वाइनिंग कैंसिल कर दी हमारी। देश में अग्निपथ योजना को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी के तहत यूपी के जौनपुर में भी प्रदर्शनकारियों ने एक बार फिर सड़क पर जाम लगाकर जमकर उपद्रव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सिकरारा थाना क्षेत्र के लाल बाजार में यात्रियों के वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की, जिसके चलते कई वाहनों को क्षतिग्रस्त हो गए। उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के हरैया तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अमृतपाल कौर फरियादियों से रूबरू हुए। इस दौरान दूर दराज से आए फरियादियों ने अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रखी। इस दौरान मजिस्ट्रेट ने समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। खबर यूपी के गोरखपुर से है, जहां गौरक्षा पीठ की ओर से प्राकृतिक खेती को विस्तारित करने का निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदैव प्राकृतिक खेती पर जोर देते आए हैं और इसकी पहल उन्होंने काफी पहले गौरक्षा पीठ से की थी। इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए गौरक्षा पीठ से 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को बहुत ही सहज तरीके से जीवामृत और प्राकृतिक कीटनाशक बनाना सिखाया गया। प्राकृतिक खेती प्रशिक्षक आशीष कुमार ने बताया कि 200 मीटर की जीवामृत 1 एकड़ खेती के लिए संजीवनी समान है। गांव में ये अपने गोरक्ष पीठ पर ये जीवामृत बनके जो है अब पूरी तरह से तैयार फार्म में तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो ये प्राकृतिक खेती का जो सिद्धांत है उसमें ये एक प्रकार का आदान है, और देसी गाय और देसी बीज इस प्राकृतिक खेती के मूल आधार हैं। बगैर इसके हम इसका कोई विकल्प नहीं है। और ये जो आदान बन रहे हैं जीवामृत, घन जीवामृत, दशपर्णी, ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र, इसके अलावा सह फसल की बात होती है। परस्पर पूरकता के सिद्धांत पे सहजीवन और सहअस्तित्व के माध्यम से एक फसल दूसरे फसल की आवश्यकताओं को पूरा करता है और इससे लागत कम होती है और स्वाभाविक रूप से आमदनी बढ़ती है। बाजार आधारित खेती न होकर स्वावलंबी खेती है। इससे किसान का स्वावलंबन बनता है, उसको बाजार नहीं जाना पड़ता किसी। ये हमारे आसपास परिवेश में ही चीज़ें उपलब्ध होती हैं। इसके साथ साथ इस खेती में 90% पानी की बचत होती है। यूपी के वाराणसी घाट पर पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर नमामि गंगे ने हनुमान चालीसा का पाठ कर दीर्घायु जीवन की कामना की, साथ ही उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। इस दौरान नमामि गंगे की टीम ने कहा कि हमें गर्व है कि काशी के सांसद पीएम मोदी हैं। जन्मदिन की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, जन्मदिन की बधाई हो। नमामि गंगे महानगर संयोजक आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की मां हीराबेन मोदी जी का जन्मदिवस काशी वासियों ने बड़े ही हर्षोल्लास वातावरण में मनाया, जिसमें हम सभी नमामि गंगे के कार्यकर्तागण गंगा तट पर उपस्थित होकर मां गंगा का पूजन किए, अर्चन किए। उसके बाद तदुपरांत हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी से उनके दीर्घायु की कामना की। साथ ही यह अपील की गई लोगों से गंगा स्वच्छता बनाए रखें और जिन्होंने देश को एक ऐसा नेतृत्व दिया, ऐसी पूजनीय माता जी को दीर्घायु आरोग्य सुख प्राप्त हो, ऐसी कामना की गई।
खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां सुदनपुर क्षेत्र के कासमपुर गांव में बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा फर्जी बिल निकालकर लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित प्रमोद ने बताया कि दिसंबर को उनके पास बिजली विभाग द्वारा 1,81,000 रुपए का नोटिस जारी हुआ, जिसे संशोधन कराने के लिए फर्स्ट डिवीजन एक्शन ऑफिस पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात बाबू के पद पर कार्यरत ऑफिसर से हुई, जिन्होंने 1 लाख रुपए का बिल जमा करवाने पर शून्य राशि का फर्जी बिल निकालकर उपभोक्ताओं को दे दिया। जिसके बाद घर पर निरीक्षण करने पहुंची बिजली विभाग की टीम ने उस बिल को फर्जी बता दिया। ऐसे में पीड़ित उपभोक्ता लगातार अधिकारियों से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन समस्या जस की तस है। सुदनपुर बिजली घर है। हमने 30/9/2009 में जो है रजतपुर में आए जो कैंप में जो है एक कनेक्शन करा लिया था बिजली के 750 पावर का। उनके लाइन ऑर्डर नहीं हो सके थे। हमने जो है सन 2017 में जो है हमने जो है अधीसी अभियंता महोदय को प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने हमारी लाइन चालू करा दी। उन्होंने जो है जो बिल बनाया था वही बनाया था OTS सहित काट के 1/1/2013 से 31/5/2017 तक का 48,186, जिसमें हमने जो है दो किस्तें दे दी थी। तीसरी किस्त, एक किस्त में जो है हमने 11,000 रुपये जमा करे और तीसरी में 30,000 जमा करे। 7186 रुपये बाकी शेष रह गए थे। मेरे पिताजी बीमार हो गए थे, ब्लड कैंसर के मरीज थे। अब जो है जब मेरे पे नोटिस आया तो नोटिस के जो है मैंने जो है आसिफ बाबू को जो है वो बात करी उनसे। उन्होंने कहा 1,14,000 रुपये मेरे उसमें आ रहे थे। फिर बाद में जो है मैंने 1,14,000 में उन्होंने कही कि जो है 1 लाख रुपये दे दो, मैं तुम्हारा जो है शून्य दिखा दूँगा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ कानपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक घायल हुआ है, गंभीर हालत में अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बंथरा थाना इलाके में पिकअप और टैंकर की टक्कर से यह हादसा हुआ। बता दें कि बंथरा थाना इलाके में लखनऊ कानपुर हाईवे पर हुए इस हादसे में वाहनों के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चीख पुकार मच गई। राहगीरों ने गाड़ी में फंसे लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जिसमें से कई लोगों ने दम तोड़ दिया। ये लखनऊ कानपुर हाईवे की ये घटना है, जिसमें बहुत भीषण भिड़ंत हुई, जिसके बाद काफ़ी लोग, अभी एक सही संख्या नहीं मालूम चली है, लेकिन काफ़ी लोगों की मौत की सूचना है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है अभी तक जो सूचना मिली है उस हिसाब से। और लखनऊ कानपुर हाईवे में ये भीषण हादसा हुआ। पिकअप और टैंकर की जो है वो टक्कर के बाद गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। राहगीरों ने घायलों की मदद करी, उन्हें अस्पताल पहुंचाने में मदद करी। बहुत ही भीषण भिड़ंत इस हाईवे पर पिकअप और टैंकर की टक्कर के बाद हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। घायल लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और अभी मृतकों की जो संख्या है वो 6 बताई जा रही है। लखनऊ कानपुर हाईवे पर यह भीषण हादसा, जिसके बाद वहां चल रहे राहगीरों ने घायलों की मदद करी और उन्हें गाड़ी से बाहर निकाला। खुलेआम अवैध नशे के कारोबार चलाने में देश का युवा वर्ग नशे का शिकार हो रहा है, लेकिन पुलिस कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसी कड़ी में यूपी के गोंडा में भी खुलेआम अवैध नशे का कारोबार चल रहा है, जहां अवैध चिप्पड़ और गांजे की धड़ल्ले से बिक्री की जा रही है। मामला छपिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। माल कहाँ से लिया? संजय। कौन संजय? संजय वर्मा। संजय वर्मा। हाँ। कितना माल लिए? वहाँ उधर तक 1500 का। 15। वहीं शाहजहांपुर में एक 20 साल की लड़की को उर्दू का ट्यूशन पढ़ाने आए युवक ने लड़की और उसकी मां पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। युवक ने ताबड़तोड़ वार से महिला की मौके पर मौत हो गई और लड़की घायल हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। मामला थाना रामचंद्र मिशन के फतेहपुर क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
दृष्टिया ये बात जानकारी में आई है कि एक दाऊद नाम का लड़का जिसके जो यहाँ इसी मोहल्ले में करीब 8-10 घर दूर रहता है, ये कुरान शरीफ पढ़ाने के लिए आया करता था करीब 4-5 साल पहले। इसके बाद से शायद इसके दिमाग में कोई फिक्र रहा होगा इसको लेके, तो एक बच्ची जिसका नाम नईमा है और उनकी माँ साइमा, ये दो लोग घर पे थे। उस वक्त घर पे घुसा और किसी ऑब्जेक्ट से उसने दोनों के सर पे वार किया। अनफॉर्चुनेटली उसमें जो मदर है साइमा, उनकी। खबर यूपी के गोंडा से है, जहां हाईवे किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। हत्या पर कर शव को हाईवे किनारे फेंक जाने की आशंका जताई जा रही है। वहीं सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, लेकिन अभी तक शव की कोई पहचान नहीं हुई है। खबर यूपी के बाराबंकी से है, जहां मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र में लालपुर करौती में 28 वर्षीय विवाहिता का शव संदिग्ध अवस्था में पेड़ से लटकता हुआ मिला। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचे शव का पोस्टमार्टम करवाया, तो वहीं मृतका के परिजनों ने पति सास ससुर पर दहेज हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जंगली जानवरों का आतंक जारी है। इसी कड़ी में तकुनिया कोतवाली क्षेत्र के खैरटिया में जानकी मंदिर के पास पुजारी को बाघ ने अपना निवाला बना लिया। घटना का पता उस वक्त लगा जब मंदिर से कुछ ही दूरी पर पुजारी के शरीर के अंश पाए गए। इधर मामले की सूचना पहुंची वन पुलिस ने पुलिस की टीम आक्रोशित लोगों की समझाइश का प्रयास किया। साथ ही पुजारी के शव के अवशेषों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बता दें, तकुनिया कोतवाली क्षेत्र के मंझरा पूरब इलाके में बाघ अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को अपना निवाला बना चुका है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 न्यूज़।